महाअष्टमी के दिन पूजा पंडालों में डाला चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। एसडीओ और एएसपी ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान के परिवार को भाजपा ने सौंपा 51,000 का चेक। गोपाल मंडल ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान से एनडीए गठबंधन के जीत का किया दावा। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पूजा के दिन शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्र में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता की विशेष पूजा के साथ लोग माता को पुष्पांजलि देने के साथ ही डाला भी चढ़ाते हैं। कोरोना के कारण पिछले वर्ष दुर्गा पूजा का सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के केसेस में आई कमी को देखते हुए कुछ जरूरी शर्तों के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन की सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। आज मां दुर्गा की प्रतिमा पर डाला चढ़ाने के लिए पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। और ये कोरोना काल के बाद इतना खूबसूरत प्रतिमा के साथ पंडाल पूजा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत हार्दिक खुशी हो रही है। और चाहेंगे माँ सबको अपना आशीर्वाद दे और कोरोना का जितना है सबको हटाए और सदा अच्छा प्रसन्नचित सबको रखे। दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान कोविड संबंधी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का जायजा लेने के लिए सदर एसडीओ एवं एएसपी ने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पूजा समितियों को निर्देश जारी किया जा चुका है। वहीं एएसपी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी संवेदनशील स्थानों के साथ ही पूजा पंडालों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पूजा समितियों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके। दोनों ऑफिसर्स ने मड़वाड़ी पाठशाला स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर की आकृति वाले भव्य पंडाल का भी निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन का कैंप एक सिविल सर्जन जी के स्तर से एक लगेगा, हर जगह जो भी बड़े बड़े पंडाल हैं वहाँ पे लगेगा। और साथ में समिति को भी निर्देश दिया गया है, मतलब ऐसा कोविड गाइडलाइंस में ही उन्हें निर्देशित है कि वो इंश्योर करेंगे कि जितने भी उनके सदस्य हैं कम से कम वो सिंगल वैक्सीनेशन तो जरूर लिए हुए हों। और इसके अलावा भी जो लोग आए एक बार वो लोग इसका चेक करें, वो लोग वैक्सीनेटेड हों। तो इसमें दिशा निर्देश है और ये लोग उसी मुताबिक वॉलंटियर्स भी रखे हैं, तो सामान्यतः वो वॉलंटियर्स यही करेंगे, है ना, जो दिशा निर्देश आप लोग को स्पष्ट हो गए। सर कितने चिन्हित किए गए हैं, जैसे बड़े बड़े हैं पंडाल, वहाँ कौन कौन से ऐसे हैं? देखिए हम लोग तो सभी को मान के चल रहे हैं बड़े, ठीक है, तो ये तो दिखने में ये आप इसको मान के चले कि सबसे बड़े हैं, लेकिन हम लोग को जितना का भी लाइसेंस निर्गत होगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, तो एक संख्या मैं नहीं दे पाऊंगा आपको अभी स्पष्ट रूप से, लेकिन जितनी भी लाइसेंस से निर्गत होंगी वहाँ पे टीम लगेंगी। ये हम लोग की खुशी है, हम लोग की किस्मत, अच्छा किस्मत है जो हम लोग को आप लोग का सहयोग मिल रहा है। ये सबसे बड़ा खुशी है। ये अकेले का युवक संघ नहीं है, ये सबका युवक संघ है। आप लोग का सहयोग रहता है तभी इतना बड़ा पूजा हो पाता है। ये इस बार दक्षिणेश्वर का मंदिर बना है कलकत्ता का। हर साल हम लोग कुछ न कुछ हम लोग देते हैं भागलपुर को, इस बार दिए हैं। कोरोना काल में छोटा सा मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, माँ रानी रासमणी का मंदिर है। ये उसका प्रारूप हम लोग भागलपुर में लाए हैं। कलाकार आए, ये मिदनापुर का कलाकार के लिए क्या स्पेशल? तो सभी संवेदनशील स्थलों को हम चिन्हित किया जाएगा। उन स्थलों पे हम अपनी फोर्स डिप्यूट करेंगे पर्याप्त मात्रा में। उसके अलावा सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए, यह चीज़ देखते हुए कि कहीं पे भी छीना छिनटाई की घटनाएं जो होती हैं, तो महिलाएं जहाँ पे भी हैं तो महिला फोर्स भी लगाई जाएंगी। उसके अलावा भी हम पुलिस कर्मियों की नियुक्ति वहाँ पे सब प्रतिनियुक्ति करेंगे जो सादे कपड़ों में रहेंगे और पब्लिक के बीच में ही रहते हुए वो चीज़ सब, कोई भी ऐसी संभावना होती है किसी भी घटना की, तो उस चीज़ को देखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। भागलपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को आतंकियों का निशाना बने जगदीशपुर वादे गांव के निवासी वीरेंद्र पासवान के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार का हाल जाना और उनकी पत्नी को पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए का चेक सौंपा। रोहित पांडे ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा मृतक वीरेंद्र पासवान के परिजनों के साथ खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। देश की सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का काम कर रही है।
भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ ही इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र झा, अति पिछड़ा मंच के जिला अध्यक्ष प्रिंस मंडल, वैद्यनाथ मंडल, अनुज कुमार, रवि रंजन सहित अन्य भी मौजूद थे। देखिए, यह जो घटना घटी है, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले की स्थिति थी और आज जो स्थिति है, इसमें काफ़ी अंतर आया है। फिर भी हम जानते हैं कि जो लंबे समय का जो नासूर है वह कोई एक दिन में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। हम जब कोई सामान्य सा कोई मकान होता है और उसको भी जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो अपने ही द्वारा रखे गए सामान के अंदर जो है जब उसको लंबे समय छोड़ देते हैं तो कुछ सांप बिच्छू इस प्रकार से घर करके बैठ जाते हैं। तो वहाँ तो लंबे समय से इस प्रकार का वातावरण था और उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ठीक करने का काम किया गया है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे परिवर्तन बाकी हैं जो कि चल रहा है, उस दिशा में काम चल रहा है। आज कोई भी आतंकी घटना करके इस देश के अंदर वह बच नहीं सकता है। यह नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का वादा है इस देश से। और जो घटना की है, उसकी जितनी घटना घटी है, आतंकियों के द्वारा जो घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन एकदम रिकॉर्ड समय में प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने इसका बदला लिया है और इस देश के अंदर आगे इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संबंध में अपनी राय रखते हुए गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि एनडीए गठबंधन ही दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बताते चले कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा की सीटों से जेडीयू के उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी जबकि कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी निर्वाचित हुए थे, लेकिन दोनों के देहांत हो जाने के कारण ये सीटें खाली थी। इधर महागठबंधन के घटक दल राजद और कांग्रेस ने ही दोनों सीटों से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भाग लेने की खबर से बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा हो गई है। राजद और कांग्रेस के बीच उभरे विवाद पर अपनी राय रखते हुए विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि लालू के चुनाव प्रचार में शामिल होने से कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच उभरे नए समीकरण से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को ही फायदा मिलेगा और उनकी ही जीत होगी। स्थान में उपचुनाव होने हैं, क्या तैयारी है और क्या जीत का दावा है आपकी तरफ से? हम लोग का पूर्ण तैयारी है। सारे मंत्री दोनों जगह प्रचार में गए, हम भी स्टार प्रचारक हैं, हम भी प्रचार में जाएंगे। दोनों सीट बढ़िया से हम लोग निकाल रहे हैं। और विपक्ष की जो पार्टी है राजद, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि हम मेरा उपचुनाव में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो इस बार भी दोनों सीटें जीतेंगे। अरे रिकॉर्ड तो उनका रहा है हर एक चीज़ में। उपचुनाव में कौन चीज़, सब चुनाव में रिकॉर्ड रहता है। ये बोलने का बोलता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। दोनों सीट जदयू के खाते में है। कांग्रेस से भी अलग उम्मीदवार दिया, राजद भी उम्मीदवार दिया, महागठबंधन की बात बोल रहा है। तो वही तो बात है, कांग्रेस अलग दिया, वो दिया, तो कहानी इसमें खत्म है उसका। अच्छा, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या लगता है आपको? अरे वो तो उससे पूछ लीजिए ना। तेज प्रताप तेजस्वी, तेजस्वी नेता हो सकता है, तेज प्रताप नेता नहीं हो सकता। भले लालू यादव के बेटे हैं, दोनों नेता कहलाते। तेजस्वी वास्तविक लीडर है और तेज प्रताप तो बहुरंगिया है। सर, प्रचार करने के लिए लालू यादव खुद बिहार आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, आना ही चाहिए। तो लालू यादव कुछ असर पड़ेगा उनको आने से, बिहार आने में? आने से तो असर पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अलग लड़ रही है और ये लड़ रही है आरजेडी अलग, तो इसी से पता चल जाएगा क्या हुआ। जीवेश मिश्रा हैं सरकार के मंत्री, कह रहे हैं कि लालू यादव एक्सपायर माल हो गया, उनका कोई काम नहीं है। हम नहीं कर सकते उन पे सुनिए, वो एक्सपायर माल हो जो भी बोलने लायक, हम उनके लेवल के लोग नहीं हैं। वो देश लेवल के लीडर रह चुके हैं, आज बीमार पड़ गए, सब कुछ। हम कैसे बोल सकते हैं एक्सपायर माल है क्या है, नहीं है? नेता है। जदयू कहाँ तक दोनों सीट के लिए मजबूत है? बढ़िया से मजबूती, 6 वोट से चुनाव जीतेंगे। आप प्रचार करने जाएंगे सर? हाँ भाई,
क्या निर्देश मिला है मुख्यमंत्री महोदय से? मुख्यमंत्री का निर्देश मिला है जितने विधायक हैं सब कैंप कर जाएं, जितने मंत्री हैं सब लगे हुए हैं, हम लोग भी कैंप करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है।